गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पे हेलो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सबका स्वागत। अभी जो बुक लॉन्च हुआ है वो बुक लॉन्च जो लोग लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, ट्विटर में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं या कोरोनाकाल.tv में देख रहे हैं, इतनी सारी जगह हमने इसलिए खोला है क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ उस बताने के बीच में हो सकता है कि यूट्यूब बीच में ही वीडियो को ब्लॉक कर दे। तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनको क्या करना है, एकदम से फुर्ती के साथ फेसबुक में चेक करना है, और फेसबुक भी ब्लॉक हो गया तो ट्विटर में चेक करना है, और अगर वही ब्लॉक हो गया तो कोरोनाकाल.tv वहाँ ब्लॉक नहीं होने वाला क्योंकि वो डायरेक्ट है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो अगले 15-20 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव। तो आप उम्मीद करें कि उसमें कोई ना कोई चैनल ब्लॉक हो सकता है। जो तो लाइव देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है। जो लोग लाइव में देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, दे हैव टू स्विच। तो यहाँ पे हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया ताकि जो लाइव हो उसमें कोई अड़चन ना आए। स्पेशल इक्विपमेंट है, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वो अपनी सर्विस ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको इमीडिएटली स्विच ओवर करना है टू द अदर ऑप्शंस। तो ये तो भी एक बात। और जो बुक अभी लॉन्च हुई है वो बुक आपको डाउनलोड करना है, तो वो बुक vishrup.com/1question से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक आपको फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा, बाद में कर लीजिएगा। आज का दिन 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी। उन्होंने एक नारा दिया था हम सबको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोलने का मतलब यह है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिल सकती, आज़ादी सस्ते नहीं मिल सकती, आज़ादी महंगी है, वो खून से ही मिलेगी। अगर आप खून देने को तैयार हैं तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज़ादी। तो अभी ऐसा लगेगा आप में से कुछ लोगों को कि हम सब तो आज़ादी हैं, वी आर ऑलरेडी फ्री। तो मैं एक ही उदाहरण दूंगा, आपको याद दिलाऊंगा। एक्चुअली ये उदाहरण आप में से सबको ऑलरेडी पता है, एक हाथी के बच्चे का, कि उसको एक चेन से बांध देते हैं। जब भी ये एक्चुअली होता है, और वो छोटा बच्चा है तो चेन तो तोड़ ही नहीं पाता है, और कई बार ट्राई करता है अपने जीवन में, तोड़ ही नहीं पाता है। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर उसके दिमाग में बैठ जाता है कि चेन से तोड़ना पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद वो ट्राई करना बंद कर देता है। नहीं तो आपको पता है एक बड़े हाथी को रोकने के लिए दुनिया में ऐसी कोई रस्सी, ऐसी कोई चेन, ऐसी कोई दीवार बनी नहीं है, लेकिन फिर भी हाथी को हम कंट्रोल कर ही पाते हैं, उसको गुलाम बना ही पाते हैं। लेकिन वो वाला जो हाथी है, जो गुलाम है, उसको ये नहीं पता कि वो गुलाम है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपना चेन देखा है। तो उसको लगता है कि यही फ्रीडम है, उसको खाने को मिल रहा है और वो थोड़ा बहुत इधर उधर चल पा रहा है, तो उसका एक ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए उसको लगता है कि दुनिया यही है और फ्रीडम यही होता होगा, क्योंकि उसने कभी जंगल देखा नहीं, उसने कभी फ्रीडम वाली दुनिया देखी नहीं। तो ये तो हुई हाथी की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे इंसान की, यानी कि आपकी। देखिए, आपके भी इस वक्त एक इनविजिबल जंजीर है, और उस जंजीर से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उसको पता चलेगा जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर हो, एग्जैक्टली 100 ईयर्स। अभी ये चल रहा है 2021, 1921 की बात कर रहा हूँ, 100 साल पहले, एग्जैक्टली 100 साल पहले जब इंसुलिन का आविष्कार हुआ था, वो था 1921, यानी कि एग्जैक्टली इंसुलिन को इन्वेंट हुए 100 साल हो चुके हैं। तो 100 साल की पहले वाली दुनिया तो वही बता सकता है जो अभी भी जिंदा हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑडियंस में शायद कोई भी नहीं है जो 100 साल से पहले वाली ज़िंदगी बता पाए। हम सबकी उम्र 100 साल के अंदर अंदर ही है, और यानी कि इंसुलिन से पहले वाली दुनिया। तो ऐसा लगता है कि जो इंसुलिन आ गया है, अभी आप देखें, इंसुलिन एक ऐसा नाम है, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुझे सुन रहे हैं जो इस नाम से फेमिलियर नहीं होगा। और ऐसा एक प्रोजेक्ट किया गया कि ये लाइफ सेविंग एक ड्रग है, और जब ये आया तो बहुत सारी जानें अदरवाइज नहीं बचती, जो बचा ली गई, बिकॉज इंसुलिन डिपेंडेंट अब लोग हैं जो इंसुलिन लेते हैं। ऐसे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चे। अब
अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, तो ये अगर आप सुन लें तो किसी को भी कभी भी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी बात को छुपाने की कोशिश पिछले 100 साल चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली या सरप्राइजिंगली, कि छुपाने की बात भी चल रही थी और छुप भी पाया बड़े आराम से। एक चेयर देना, एक यहाँ पे 1 चेयर, ठीक है ये ले आओ, वो फ्रूट्स का वो ले आओ, फ्रूट वो छोड़ दो, फ्रूट्स का वो ले आओ, पलका चेयर ले आओ, एक यहाँ ले आओ, ठीक है, इसको नीचे रख दो, नीचे रख दो। देखिए ये रहा, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होता क्या है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बैठा है डॉक्टर, और एक छोटा बच्चा जाता है और उसका ब्लड शुगर 500 600 या फिर वो अनकॉन्शियस हो चुका है, ये स्थिति है, पहली बार ही हो चुका है, और उसके डैडी मम्मी शॉक्ड हैं, ये क्या हो गया, हमारा बच्चा पहले कभी ऐसा था नहीं, शॉक्ड है। और ब्लड शुगर चेक किया तो पाया कि वो तो 500 है 600 है वॉटेवर, HbA1c चेक किया तो पाया वो भी 15 है 20 है, बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि बच्चा, छोटा बच्चा है ना, तो डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, वो जो डॉक्टर है वो निकालेगा इंसुलिन पेन, ये बड़ा अच्छा है दिखने में पेन है, ये इंसुलिन पेन है, और इससे बोलेगा कि अब बच्चे को ज़िंदगी भर ये इंसुलिन लगाना है, और उसका डोज कितना होगा वो सब बताएगा, एक डाइट बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, लेकिन और महीने में 1 बार 2 बार दिखाना है, तो उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जिससे भी प्यार करते हैं अपने जीवन में, याद कीजिए उसको, वो आपका बच्चा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अपनी वाइफ हो, कोई भी हो सकती है। तो जितने तरह के पेन होते हैं, जितनी तरह की बीमारियां होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पेनफुल अगर कोई मुझसे पूछे वो डायबिटीज़ टाइप 1 होता है। बच्चे के लिए तो पेनफुल है ही, उसके पेरेंट्स के लिए पेनफुल है ज़्यादा। अक्सर ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि क्योंकि उन बच्चों को जितनी बार खाना खाना है उतनी बार इंसुलिन लगाना है, और इंसुलिन कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, इमरजेंसी में महीने में 1 बार जाता है बच्चा। तो उन पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं मुझे कि भाई काश कि भाई अगला इंसुलिन लगाने से पहले मैं अपनी जान दे पाता, मैं सुसाइड ही कर लेता। दैट इज़ काइंड ऑफ फीलिंग जो पेरेंट्स के मुंह से वो बोलते हैं अपने पेरेंट्स, इस तरह की हर बार इंसुलिन लगाना इज़ लाइक स्टैबिंग द चाइल्ड। लेकिन अब वो क्या करते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेने एक और डॉक्टर के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, सबके सब बोलेंगे नहीं ज़िंदगी भर इंसुलिन लगाना है। फिर वो थोड़ी रिसर्च करेंगे, और जहाँ भी पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर रिसर्च करना है। तो इतने सारे रेफरेंस मिल गए, तो उसके दिमाग क्या बैठ गया कि ये तो ऐसा ही होगा। दैट इज़ द चेन, गुलामी, राइट। वो हाथी का बच्चे वाला, क्योंकि जो हाथी का बच्चा है ना, वो जब बड़ा भी हो गया ना, तो वो और भी कोई हाथी देखता होगा शहर में, तो उसके भी चेन लगा हुआ है, तो उसने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है, उसे पता नहीं है कि भाई ये चेन तो मैं थोड़ा सा भी अगर दम लगाऊं तो मैं 1 सेकंड में फ्री हो सकता हूं, राइट, 1 सेकंड फ्री हो सकता हूं। हालांकि वो फ्री होगा तो दौड़ने लगेगा, तो पागल हाथी बोल के हम गोली से उड़ा देंगे, इंसान ऐसा करेगा। लेकिन आप बताइए, 1 सेकंड की आज़ादी चाहिए, ज़िंदगी भर की गुलामी चाहिए? जब बहुत सारे हाथी ऐसे करने लगेंगे तो एक बार एक कंक्लूड करेगा ह्यूमन कि हाथी जो है वो टेम नहीं हो सकता, ये वाइल्ड ही रहता है, तो आगे से टेम करने की जो हमारी नीयत है वो खत्म हो सकती है। तो कुछ लोगों को तो अपना खून तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए वो डॉक्टर क्या करता है, ये दे दिया। अगर अब अगला 1 मिनट जो बोलने वाला वो आप ध्यान से सुनिएगा। जब वो बच्चा आया पहली बार आया, वो डायबिटीज टाइप 1 पहली बार आया, तब अगर वो डॉक्टर ये ना देके इसकी जगह अगर डॉक्टर बोले कि अब ये आपकी दवाई है, आप देखिए ध्यान से इसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 4 तरह के फल और 4 तरह, कोई भी 4 तरह के वेजिटेबल, फ्रूट्स है तो खास तौर पे स्वीट फ्रूट्स। डॉक्टर अगर ये लेके बैठ जाए कि भाई बच्चे को ये खिलाओ, और अगर ये खाया बच्चा और रोज खाया ऐसा, तो ये देने की जरूरत नहीं, एक भी दिन जरूरत नहीं, नॉट अ सिंगल डे, राइट। तो अब जरा आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा आपका खुद का बच्चा है, राइट। अब जरा सोचिए उसकी दो जिंदगी होने वाली थी, एंड ये जिंदगी इधर जाएगी इंसुलिन या इधर जाएगी, कौन डिसाइड कर रहा है? वो जिसके पास आप आए हैं पूरे विश्वास से कि ये मेरा भला चाहता है, उसके पास जा रहे हैं, है ना। तो बट दोनों जिंदगी, एक गुलामी की तरफ है और दूसरा आज़ादी की तरफ है। सिर्फ उसका एक बोलना, वो बोलेगा ये लो या वो बोलेगा ये लो, राइट। अब ये लो अगर बोलेगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, आएंगे ना जिंदगी भर, राइट। और अगर ये लो बोलेगा तो वो घर जाके जब खरीदेगा तो डॉक्टर से तो खरीदेगा नहीं,
वो तो सब्जी बाजार से खरीद लेगा, डॉक्टर की फीस एक बार दे देगा, तो वो गरीब रह जाएगा, वो अमीर नहीं हो पाएगा। अब आप अगर इस कुर्सी में हैं तो आप क्या बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस कुर्सी में तो आप क्या बोलेंगे, राइट? तो इस कुर्सी में बैठने का उसी को हक है डॉक्टर बनने का, जो जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करता, अगर ये मेरे पिताजी होते तो क्या करता, अगर इस मेरे पिताजी होते और मेरे पास पैसा नहीं होता तब इस डॉक्टर को क्या करना चाहिए था, राइट? थैंक यू। तो जब ये आप सोचेंगे तो आप कोई भी फैसला गलत कर ही नहीं सकते। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो 100 साल इंसुलिन के हो गए हैं, सिर्फ एक सच को छुपा के, सिर्फ इतना सा सच को छुपाने से एक इंडस्ट्री बन गई है, राइट? तो मैं दोबारा से यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी अगर बच्चा है और जिस दिन वो डायग्नोस हो रहा है उस दिन अगर उसको सिर्फ एक दूसरा रास्ता दिखा दिया जाए तो वो दोबारा ठीक हो सकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि भाई बच्चे का फल अभी से बंद कर दो। याद कीजिए, अगर आप में से किसी को डायबिटीज टाइप 1 बच्चे से पाला पड़ा होगा और ऐसा करो इसकी दूध ना बढ़ा दो, डबल कर दो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोटीन है, उससे क्या होता है, उससे इट एंश्योर्स कि ब्लड शुगर हाई रहे, इट एंश्योर्स, राइट? तो जिन चीज़ों से ब्लड शुगर हाई रहेगा उन चीज़ों को बढ़ा दो, और जिस चीज़ से इमीडिएटली उसी दिन वो ठीक हो जाएगा उसको तो हटा ही दो, लिटरली। एंड दैट इज द बिजनेस, राइट? वैसे तो बिजनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब किसी के जिंदगी में आप जिससे प्यार करते हैं उसको विक्टिम बना के फिर बिजनेस कर रहे हैं तो इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? तो आज हमारे कुछ मित्र आए हैं, आपको मिलाऊंगा मैं। 2016-2015 में मुझे पता चल गया कि बस रास्ता इसकी जगह रास्ता ये दिखाना है, तो वी स्टार्टेड दैट। और जो बच्चे मेरे पास आते गए या इंसुलिन डिपेंडेंट बड़े भी आते गए, जो ऑलरेडी इंसुलिन ले भी रहे हैं वो भी आते गए और वो उनको ये रास्ता दिखाया। उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं, मैं मिलाऊंगा अभी आपसे, और वो दे ऑल बिकेम इंसुलिन फ्री। तो वही वाली बात है, मैं ये सोचता हूँ कि ले जा उसको, मैं ये सोचता हूँ कि अभी तो थोड़े लोग हुए हैं, बार बार ये आता है कि भाई सबके लिए उसका जो बच्चा है वो उससे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना? तो और ऐसे हमारे देश में लाखों बच्चे हैं, तो क्यों ना ये वाला बात मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो 2016 से हमने अलग अलग शहरों में ऑडिटोरियम इस तरह के बुक करके सेमिनार करने शुरू किए। अब क्या हुआ, बात है गोवा की, एंड ये है 8 जून गोवा में भी हमने सेमिनार बुक किया और वहाँ भी पब्लिसिटी हुई, और वो फ्री होता था लोगों के लिए, राइट? लोगों के लिए फ्री, जैसे ये है फ्री, राइट? और FDA के डायरेक्टर का ईमेल आया कि आप हमारे ऑफिस में, उनका नाम था श्री सलीम, फर्स्ट नेम मुझे याद है, 2017 8 जून, कि आप हमारे शहर में कुछ करने जा रहे हैं, आपकी कंप्लेन आई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, यू कम। मैं गया, 8 जून को 11 बजे मेरी मीटिंग थी, मैं पहुंच गया। तो मैंने उनको बोला सर इससे क्योर होते हैं, और जब मैं गया इंसिडेंटली तब एक पेशेंट भी था जो उनके दोस्त भी थे, बाई चांस उनके जानकार थे, दोस्त थे कि नहीं थे, उनको भी लेके गया, वो वहीं के रेजिडेंट थे, कि ये भी ठीक हुए हैं और मैं तो सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑब्जेक्ट किया है, और अगर आपने आए सेमिनार करने के लिए तो एयरपोर्ट से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो क्योंकि देखिए एक धारा है बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने पहले से ही बनाई हुई है कि दैट इज कॉल्ड मैजिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक एक्ट। मतलब अगर आपने ये बोल दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डायबिटीज़ क्योर हो सकता है, तो दैट इज एनफ टू पुट मी बिहाइंड बार, तो आप बोल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा हमारे तो सेमिनार ऑलरेडी हॉल बुक है और मैं तो आऊँगा, और मैं नॉर्मली उसी दिन आता हूँ, तो आई विल गो अहेड, आप देखिए क्या करना है। तो अगले दिन मुझे फ़ोन आया हॉल के इंचार्ज का, ईमेल भी आया कि आपका हमने हॉल कैंसिल कर दिया है, आपका रिफंड हम भेज देंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो वी कैरीड ऑन विद अदर सिटीज़ एंड अदर कंट्रीज़। वो करते 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 FDA के जो डायरेक्टर ने एक बात बोली थी, अगर आप करना चाहते हैं पहले तो साबित कीजिए मेडिकल कम्युनिटी में जाके, पहले क्लिनिकल ट्रायल लेके आइए और उसके बाद बात कीजिए, जिसको 3-4 साल लगेंगे अगर तो कम से कम। तो ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी बार बार, और दूसरी तरफ ये भी बात घूम रही थी कि उन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि आप अपने आप को जब रिलेट करेंगे कि ये स्थिति में आप अगर हैं तो कैसा लगेगा, तो आपके दिमाग में अनरेस्ट रहेगा, स्पेशली तब जब आपको पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इनके लिए, आई हैव समथिंग विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, और तब नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब कई बार लोग बोलते हैं कि क्यों FDA से पंगे ले रहे हो,
तब दोबारा मैं अपने आप को रखता हूँ कि उन पेरेंट्स के शूज़ पे, राइट, कि उनके मना करने से मैं रुक गया, लेकिन दोज पीपल जिनको मदद मिल सकती थी, मेरे एक थोड़ी हिम्मत दिखाने से उससे वो चूक गए, राइट। तो ये मेरी गलती हुई। तो आज़ादी तो वही है कि हम जो चाहें और सच जब चाहें जिसको चाहें बता पाएँ, राइट। दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज फ्रीडम। अगर मैं एक सच है वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं तो मैं तो गुलाम हूं ना, तो चेन से तो मैं भी बंधा हूं ना, राइट। चेन का मतलब फिजिकल चेन नहीं होता, चेन का मतलब ये होता है वॉट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट यू बिलीव। और अगर किसी को फायदा कर रहा है और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप गुलामी हुए ना, राइट। तो उस गुलामी में रह के आपको क्या मजा आ रहा है? थैंक यू। देखिए ये एक छोटी सी बात है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये इससे थोड़ी और बड़ी बात है। तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पद्म भूषण डॉक्टर BM हेगड़े, आप सबने नाम सुना होगा, दुनिया के जाने माने डॉक्टर। तो मैंने सोचा जर्नल, तो मैंने देखा जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, उस उनके चीफ एडिटर वही हैं। मैंने कहा ये एक जर्नल है जो मेरी इस बात को छापेगा। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया 2017 में। मैंने कहा मेरे पेशेंट तो ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, डायबिटीज़ टाइप 1 अगर आप सर्च करेंगे पूरे दुनिया में आज तक कोई भी पेशेंट इंसुलिन मुक्त नहीं हो पाया है, यही अभी तक का स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने बोला कि आपका हम तभी छापेंगे जब UK US वहाँ के साइंटिस्ट को हम दिखाएंगे केस स्टडी आपका, वो अप्रूव करेंगे तो ही हम छापेंगे। तो मैंने भेज दिया 2018 में 2018 में भेजा, और इट हैड बीन 2 years। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अब ये जनवरी महीना है 2021, राइट, 2 साल बाद ये मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्नल में एक डायबिटीज़ टाइप 1 एक लड़की 7 साल तक 7 years तक इंसुलिन लिया 60 यूनिट एवरी डे, और 7 साल बाद शी वॉज ऑन दिस डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, आगे मैं बताऊंगा जिनको नहीं पता। 7 साल के बाद शी बिकेम 100% इंसुलिन फ्री, 7 साल बाद। लेकिन ये चीज़ 2018 में ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन और जब हमने सबमिट किया था, बट वो जो जर्नल है उन्होंने उस पेशेंट को भी फॉलो अप किया कि भाई इंसुलिन फ्री कुछ दिनों के लिए है कि हमेशा के लिए है, एंड तब से अब तक आज के दिन तक शी इज टोटली इंसुलिन फ्री एंड द डायबिटीज फ्री ऑल्सो, एंड दैट इज द फर्स्ट केस इन द मेडिकल लिटरेचर, जो कि मेडिकल लिटरेचर में पब्लिश्ड लिटरेचर में पहली केस है पूरे दुनिया में, राइट। अब अगर तो ये कोई दवाई होती, राइट, तो मैं दुनिया का आज सबसे अमीर आदमी बन जाता, और सारी जो मीडिया, जैसे आप गोदी मीडिया बैठते बार बार दिखाते, क्योंकि उससे बिजनेस हो पाता एक दवाई उससे। और मैं जो बता रहा हूँ इससे बिजनेस होगा नहीं, बल्कि चलता फिरता बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितनी प्रॉमिसिंग चीज है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। अगर वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बल्कि वो किसी बिजनेस को बिगाड़ेगा, तो वो कितनी भी प्रॉमिसिंग हो मैनकाइंड के लिए, वो आप तक नहीं पहुंच सकती। और अगर कोई पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ही में डाई। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आज काफी समय तक आप में से काफी सारे लोग यहाँ पे हैं, मानस समर्थ कहाँ है क्या? हाँ, यहाँ पे हैं, ग्लोबी न्यूज़ का सुमित आजाद, आप भी यहाँ पे हैं। तो आप लोग सब वो हो जो, मीना गुप्ता यहाँ पे हैं, विशाल है यहाँ पे, जो लोग लगातार आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं ना, राइट, लगातार मेरे बुक्स को पढ़ रहे हैं। जितने सारे वर्ड, एक एक वर्ड मैंने बोले तो वो सारे वर्ड्स भी आपने कई बार सुने हैं, आप वो हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बैठे हैं आशुतोष मित्तल जी बैठे हैं, 2014 से जब उन्होंने शुरू किया तब से आप साथ में जुड़े हैं। लेकिन अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जो मैंने आप में से किसी को नहीं बताया, वो इतना सेंसिटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं बताऊँगा ना तो फिर मैं वही चेन वाले हाथी के साथ गुलाम बन जाऊँगा। सो एटलीस्ट आज का दिन, राइट, 23 Jan, राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती वाले दिन तो थोड़ी बहुत हिम्मत कर ही सकते हैं। तो क्लिनिकल ये देखिए जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, जो जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है, और ये जो किताब है, जो किताब आज रिलीज हुई है, आपको नहीं मिली तो मिल जाएगी, पेज नंबर 30 में मैंने पूरा ये किताब डाला हुआ। और ये जर्नल में जो एडिटोरियल बोर्ड है वो बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, इवन नोबेल प्राइज विनर जोसेफसन, ब्रेन जोसेफसन हैं। तो मतलब बड़े बड़े जो धुरंधर है मेडिकल साइंस के, वो सब इस जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में हैं। तो ना केवल जर्नल बल्कि एक प्रेस्टीजियस जर्नल में छपा है, तो दिस हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, राइट, वो भी 2 साल के उसके बाद। तो ये जर्नल की पूरी मैंने रेफरेंसेस, पूरा आर्टिकल मैंने डाला है उसमें। वो बच्ची ने, उस लड़की ने जब ठीक हुई तो कौन से डाइट पे कैसे थी, वो सारा उसमें विवरण है। आफ्टर ऑल इट इज़ अ केस स्टडी, राइट।
तो पेज नंबर 30 में आपको मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी बुक डाउनलोड कर पाएंगे, तो वो देख सकते हैं। इसमें देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं हर इंडिविजुअल तक पहुँचूँ, राइट, लेकिन आप इसको पहुँचा सकते हैं, राइट। तो चाहे आपके बोलने पे वो ये डाइट रहे इस तरह का, या मेरे बोलने पे इफेक्ट वही आना है बॉडी को, राइट। सो इसीलिए आप सबको करना ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि उससे किसी न किसी का भला होगा। हमारे टीम में 111 डॉक्टर हैं, उनमें से 2 डॉक्टर आज यहाँ पे हैं। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, MBBS MD कम्युनिटी मेडिसिन एंड MD इन पीडियाट्रिक्स, डबल MD। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद सर एक बार खड़े होकर। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण, सीनियर होम्योपैथ जो ex-IAS हैं, सर एक बार। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। तो एक तरफ ये डॉक्टर हैं, SK गुप्ता डॉक्टर हैं, ये तो एक तरफ हो गए, और एक तरफ एक और डॉक्टर हैं चमक दमक सूट बूट, उनसे आपको मिलाता हूँ, और कैसे पहचानेंगे कि ये कौन कौन से डॉक्टर के पास जाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी आप में से सबको पता होगा कि सौरभ गांगुली का कुछ हार्ट अटैक हो गया था, राइट, और उसके बाद वो अभी बच गए हैं, और सारा क्रेडिट है वो जो भी कुछ उनका इलाज किया उससे वो जिंदा हैं, और वो वाला इलाज आपको भी कराना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा एक और तरह के डॉक्टर का, और ताकि आप उस ट्रैप में ना फंसें। सीधी सी बात ये है, तो वो This is the true reality of India. The kind of a lifestyle we need, irrespective of how strict you are with your lifestyle, irrespective of how athletic you are, you can still develop a heart attack if you do not undergo a preventive checkup at regular intervals. If someone had a simple test like a CT scan or any of those various scans which can be done in virtually any street of this country, this incidence of heart attack could have been predicted 15 years ahead, 20 years ahead. This is a message every Indian must understand. It doesn't matter how fit you are, unless you have gone through a preventive checkup at least once in a year or once in 2 years, none of us are saved from this episode. This is a message Saurav wanted to give all of you. I thought I should convey. कितने लोग पहचानते हैं इन डॉक्टर को? कोई पहचानता है? डॉक्टर शेट्टी बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, इनके पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, और ये बोल रहे थे, इनका अगर नशल ये है कि आप चाहे कितने भी हेल्दी हों, सौरभ गांगुली का एग्जाम्पल देखे, वो तो एथलेटिक हैं, मोटे भी नहीं हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, अगर उनको हार्ट अटैक हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। तो अगर आप निश्चिंत होकर बैठे हैं तो निश्चिंत होकर बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बचना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाता है मार्केटिंग, राइट। पहले तो डरा दिया अच्छी तरह से कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, अगर आप निश्चिंत है तो निश्चिंत मत होइए। आप बोलेंगे मैं हेल्दी हूँ, नहीं वो भी तो हेल्दी था, उनको हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, तो आपके अंदर डर पैदा हो गया एक्सट्रीमली। तो फिर आ गया, अगर तो बचना चाहते हैं तो आप ये लीजिए, राइट। वो क्या कि एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए, राइट। तो अब चेकअप मतलब एक डायरेक्शन दे दिया, और ये भी बताया कि आपको एक एक इंडियन तक पहुंचाना है ये बात कि किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो तो हार्ट अटैक से मर ही जाएंगे, राइट। तो मैंने सोचा मौका का फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने खुद भी एक प्रोडक्ट निकाला है, वो आज अभी लॉन्च करूंगा। और लॉन्च करने के लिए हम अपने जो पुराने साथी हैं जिनके साथ हमने ये सब शुरू किया था, आशुष जी आइए, भूषण जी आप आइए। तो थोड़ा सा मैं आपको डरा के तभी लॉन्च करूंगा। चलिए मैं डराने का प्रोग्राम शुरू करता हूं। देखिए, अभी सौरभ गांगुली देखा, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो खाते पीते भी ज़्यादा नहीं, वो दारू भी नहीं पीते हैं, और वो क्रिकेट के प्लेयर हैं, और पतले भी हैं, दिखने में भी अच्छे हैं। उनको अगर हार्ट अटैक हो सकता है तो आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए आप अगर निश्चिंत मत रहिए, और कहीं हार्ट अटैक से बचना हो तो आप लीजिए ये मेरा नया प्रोडक्ट,
राइट, जो बाहर काउंटर मिल जाएगा आप इसको खरीद सकते हैं, इसी में जिंदगी देख सकते हैं, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं कब हो जाए हार्ट अटैक। तो आज आप सबके बीच में, पूरे देश के बीच में मैं ये नया, देखिए ये तो ज्वेलरी, मतलब सोने चांदी से भी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके जान से प्यारी क्या चीज़ हो सकती है, राइट। तो सोने चांदी पे इन्वेस्ट करना बंद कीजिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पे कीजिए, यही आपकी जान बचा सकती है। याद रखिए, सौरभ को हार्ट अटैक हुआ था, आपको भी हो सकता है, राइट। तो ये बोलते हुए अब हम खोल रहे हैं इसको, उम्मीद करते हुए आप जाते हुए जरूर खरीदेंगे एक एक, इसी से जान बच सकती है आपकी। निकालिए निकालिए ऐसे। और देखिए ये जो है ये मामूली नहीं है, इसको हमने गंगा वगैरह कई जगह ले गए थे इसको, और इसको कई सारा आशीर्वाद है। ये आपको अपने घर में कहीं लगा देना है, गाड़ी जब चलाएंगे गाड़ी में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, और अगर इसको चोटी में बांध लेंगे तो और अच्छा रहेगा ये, राइट। तो जितना का पास रहेगा, जितना विजिबल रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, आपके चांसेस हार्ट अटैक होने के बहुत कम हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ठीक है, मुझे लगता है अच्छा मार्केटिंग कर लिया, अब मैं थोड़ा ठीक है, कानों में भी लगा सकते हैं इसको। अच्छा, तो अब मैंने आपको ये दिखा दिया, तो अब आपके दिमाग में अगर मान लो आप रैशनल कि भाई आप बोलेंगे, अच्छा आप अगर कन्विंस नहीं है तो क्यों कन्विंस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और बोलूँगा। देखिए ये जो पैकेट है ना, ये डब्बा ही है, 2000 रुपये का तो डब्बा ही है, ठीक है ना, या फिर 5000 रुपये का तो डब्बा ही है। देखिए तो सही कितना अच्छा लग रहा है, वेलवेट का है। तो लेकिन आप बोलेंगे डब्बा कितने का भी हो, डब्बे से हमें क्या मतलब है। लेकिन आपका जो बेसिक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द एविडेंस, सबूत क्या है, इससे कुछ ठीक हो जाएगा। बेसिक सवाल तो ये है ना, सबूत, ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तो एक तो सवाल ये हो सकता है कि ये डब्बा कितना महंगा है, ये कौन बेच रहा है इसको, ये तो ये हो सकता है, ये कहाँ पे बिक रहा है, ये अमिताभ बच्चन इसको प्रमोट कर रहा है या शाहरुख खान कर रहा है, एक तो ये सवाल हो सकता है। दूसरा हो सकता है व्हाट इज द एविडेंस। अगर आप रैशनल थिंकिंग के लोग हैं तो व्हाट इज द एविडेंस दैट मेक्स मोर सेंस। क्या कोई एविडेंस है आपके पास, सबूत है आपके पास कि भाई अगर ऐसा कोई ले ले तो उन लोगों की हार्ट अटैक बची हो इन कंपैरिजन टू जो नहीं लेते हैं, राइट। दैट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क, राइट। जब भी आप कभी डिसाइड करते हैं कि ये जो भी बोल रहे हैं इंटरवेंशन के लिए, वो कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन होता है, हो सकता है। द ओनली थिंग, इस बुक का one question that can save your life, and that question is, what is the evidence that by taking this treatment I will be able to increase my lifespan or improve the quality of life in comparison to not undergoing any treatment। एक सवाल आप पूछिए, जैसे आप मुझसे पूछेंगे अभी कि अच्छा ये ले लूंगा तो मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी या फिर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी या खराब नहीं होगी, इसकी कोई एविडेंस आप है? अगर तो है तभी तो हम लेंगे, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो ये एक रैशनल सवाल है, और मॉडर्न मेडिसिन को बोलते हैं एविडेंस बेस्ड, इसीलिए बोलते हैं एविडेंस बेस्ड कि साइंस ऐसा बोलते हैं कि इसमें एविडेंस है। अब अभी आपने देखा कि वो क्या बोला, हर 1 साल 2 साल बाद क्या करना है, टेस्ट कराना है। आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, एनुअल टेस्ट, साल में एक बार एनुअल जनरल चेकअप कराना जरूरी है, तो उससे प्रिवेंटिव हो सकता है। यही तो बोला। तो आपको क्या सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए आपका, व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस कि जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग ज्यादा लंबे जिए या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई इन कंपैरिजन टू जिन्होंने ये सब नहीं किया। दैट शुड बी द वन थिंग, राइट। अगर आप बोल रहे हो नेशनल टीवी में आके, तो कुछ तो ऐसा एविडेंस होगा। आपको क्यों लग रहा है कि जो लोग जनरल चेकअप कराते हैं ज्यादा, उनके जिंदा रहने के चांसेस, उनके हार्ट ज्यादा हैं और हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है? क्यों आपको लगता है? लगने के पीछे एविडेंस चाहिए। वेयर इज दैट एविडेंस, राइट। मैं एविडेंस देता हूं आपको। एविडेंस ये है, ये कॉकरेन रिपोर्ट, ये पेज नंबर 145 पे बुक में है, और पूरे दुनिया में 17 ट्रायल हुए हैं इसी सवाल के जवाब में। 17 ट्रायल हुए हैं पूरे दुनिया में कि ऐसे लोग जो डॉक्टर के कहने पे, ऐसे डॉक्टर के कहने पे एनुअल चेकअप के लिए जाते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया वो क्या बोल रहे हैं, कभी नहीं गए। और उन 17 ट्रायल को कंबाइन करके जो नतीजा आया है वो मैंने बुक में डाल दिया, पेज 155 में देख लीजिएगा। वो नतीजा ये आया है कि जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं वो ज्यादा बीमार रहते हैं, उन पे ज्यादा ट्रीटमेंट होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी कोई चेकअप नहीं कराया। तो दैट इज द एविडेंस। एविडेंस तो इसी को बोलेंगे ना, राइट। आपको क्या लग रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कैन यू गिव द एविडेंस, राइट। तो एक बात दिमाग में रखिए कि ये जरूरी नहीं कि उनका कितना बड़ा हॉस्पिटल है या वो कितने लंबे गाड़ी में घूमते हैं, राइट, या उनका प्रमोशन कौन कर रहा है, या वो किसका इलाज करते हैं। अगर वो सौरव गंगुली का इलाज करते हैं, वो भी तो इंसान है ना, उसमें भी तो खून ही होगा ना, राइट। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भाई ये मैं सोने के डब्बे में दे रहा हूं तो ज्यादा वो कीमती हो गया,
इंपॉर्टेंट तो ये कि व्हाट सोल्यूशन आई एम ऑफरिंग टू यू, राइट, व्हाट सोल्यूशन आई एम ऑफरिंग टू यू। अच्छा, ये हुई एक बात। अब आता है कि हार्ट अटैक हो गया था, हमने एंजियोप्लास्टी कर दिया है, अब वो ठीक है, यही था नेक्स्ट। तो क्या एंजियोप्लास्टी की वजह से ठीक हुआ है? अगर एंजियोप्लास्टी नहीं होता तो क्या वो मर जाते, राइट, या तो कम जीते? अगेन द क्वेश्चन कम्स, क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द एविडेंस कि जिन लोगों का ये स्टेटस पे, इस स्थिति पे आए, जिस स्थिति पे उनका आया था, हार्ट अटैक आ गया फॉर एग्जाम्पल, और जो एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ भी नहीं कराया, इन कंपेरिजन जिन्होंने कराया, तो जिन्होंने कराया क्या वो लंबा जिए, राइट? क्या उनकी क्वालिटी लाइफ अच्छी हुई? क्या ये एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब मेडिकल साइंस में है, राइट? और मेडिकल साइंस में जो जवाब है, पेज नंबर 18 में मैंने वो सारे जवाब दिए हैं, रेफरेंसेस लैंसेट का है, राइट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का है, राइट, सर्कुलेशन का है, ये सारे टॉप जर्नल है, टॉप 10 जर्नल। तो उसके ऑलरेडी जवाब है, और जवाब में ये देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी जो सौरव गांगुली को हुआ है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस in improving the quality of life or increasing the lifespan of the individual in comparison to not doing anything. Try to understand this. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ओपिनियन नहीं, मेरे ओपिनियन तो कर है ही है, ये एविडेंस ये बोल रहा है, राइट? आफ्टर ऑल मॉडर्न मेडिसिन ऑल अबाउट एविडेंस। तो एविडेंस अभी तक का तो यही बोल रहा है, ये सारे एविडेंसेस मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। तो बोलने का मतलब ये है कि एनीवेज 20,000 लोगों को अगर चेस्ट पेन होगा एज इफ इट लुक्स लाइक हार्ट अटैक, उसमें से एक्चुअल हार्ट अटैक 300 लोगों को ही होता है, राइट? स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं। और उन 300 लोगों में से 10% की डेथ होती है, यानी कि कितने लोग बच गए? तो यानी कि 20,000 लोगों में से जो एक्चुअल डेथ होगा दैट इज 30, राइट? 20,000 लोगों को चेस्ट पेन हुआ, उनमें से कितने मरने वाले हैं? 30। कितने लोग बच जाने वाले हैं? 19,970 लोग इवेंचुअली बच जाने ही वाले हैं। उनको एंजियोप्लास्टी करा दो, बाईपास सर्जरी करा दो, जो मर्जी करा के, या फिर उनको मैं ये पकड़ा दूं और फिर वो थोड़े दिन बाद देखो ये जिंदा है ना, क्योंकि इन्होंने इमीडिएटली जैसे उनको हार्ट में दर्द हुआ, फटाफट ये अपनी चोटी पे लगा घूमने लगे और वो ठीक हो गए। और आप देखेंगे हाँ ठीक तो है, लेकिन आप ये तो समझिए ना कि 19,970 लोग जो हैं वो वैसे भी ठीक रहने वाले थे। और ये मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, राइट? तो वो डॉक्टर बड़ा अनलकी होगा कि वो जो 30 मरने वाले थे उनमें अगर इंटरवेंशन किया तो मर जाएंगे, मरते भी हैं, राइट? वो एनीवे मरने वाले थे। तो ये जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी है, इसका अगर देखा जाए जिन्होंने कराया वर्सेस जिन्होंने नहीं कराया, अब तक का अवेलेबल डेटा पेज नंबर 18 में मैंने दे दिया है, वो डेटा यही कहता है। और अगर मैं गलत हूं तो आप अपना डेटा लेके आओ, राइट? आप अपना एविडेंस लेके आओ, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कभी भी हम लोगों को बोल रहे हैं और कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो झूठ बोलना हुआ ना, तो गुमराह करना हुआ ना, धोखा देना हुआ, राइट? ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर तो हुआ, जस्ट बिकॉज कि आपको उसका पैसा लूटना है, राइट? इज इट नॉट, राइट? आप अगर रैशनली सोचिए कि आपको एक ऐसा काम करने बोल रहे हैं, आपके हार्ट को चीर के, जिसकी जरूरत ही नहीं है, या एविडेंस बोलता है जरूरत नहीं है, एविडेंस बोलता है जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हैं जरूरत है, राइट? एंड फॉर दैट मैटर, मान लो कोई आपको बोलता है आपका तो ट्यूमर है, लंप है, कैंसर है, तो कीमोथेरेपी करा लो। लेकिन कीमोथेरेपी करा लें, व्हाट इज द क्वेश्चन अगेन? यस डॉक्टर साहब, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं ये करा लूंगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है जिन लोगों ने कीमोथेरेपी कराया है इस स्थिति पे वो उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी रही, या क्वालिटी ऑफ लाइफ, या लाइफ स्पैन ज्यादा लंबी रही इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कुछ नहीं कराया, चाहे पैसे के अभाव से नहीं कराया, चाहे उनका मन नहीं किया नहीं कराया, राइट? क्या कोई एविडेंस है? द आंसर इज ऑन द कॉन्ट्ररी, एविडेंस है, लेकिन एविडेंस ये है कि जिन्होंने नहीं कराई, कुछ भी नहीं किया, दे आर मोर हेल्थियर, वो भी बीमार हैं लेकिन कम बीमार हैं, उनकी लाइफ जिन्होंने कराया उससे ज्यादा लंबी है, राइट? ये पेज नंबर 16 में आप देखेंगे तो ये एविडेंस दे दी है मैंने, राइट? दीज आर द थिंग्स, ये पेज नंबर 16 में आपको ये सारे एविडेंस मिल जाएंगे, राइट? और अगर कोई बोलता है नहीं ये तो कुछ हमने बोलते चेरी पिक, मैंने कुछ एग्जांपल दिखा दिए, तो आप दिखा दो अपने एग्जांपल, राइट? आप जो बोल रहे हो उसको वेरी सपोर्ट करने को डॉक्यूमेंट दिखा दो, राइट? मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, मेरा मैसेज ये है कि कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, ये बुक में दिया है, लास्ट में पोस्टर है, उसमें सारे एविडेंस दिए हैं, राइट? कितने एविडेंस दिए? 70 मैंने एविडेंसेस दिए हैं। कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर। कीमोथेरेपी क्या करता है कि जो ट्यूमर को टारगेट करते हैं उसको तो श्रिंक कर देता है, बट एट द कॉस्ट कि कैंसर को बाकी जगह फैला देता है। तो जो पेशेंट है ना वो तो ट्यूमर को देखता है ना, देखो ये छोटा हो रहा है,
लेकिन आपको ट्यूमर को छोटा करना है या अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना है? You have to ask a right question. What is your intention? To reduce the tumor size, or your intention is to live a longer life, to live a healthier life? If you want to live a healthier life, this is not supporting you, right? कीमोथेरेपी से नहीं होने वाला कुछ, उससे उल्टा जरूर हो जाएगा। रेडिएशन से नहीं होने वाला कुछ, सर्जरी से नहीं होने वाला कुछ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, खैर एविडेंस ये कह रहा है। और अगर कोई बोल रहा है नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप प्रूव करो फिर, या तो आप प्रूव करो या मेरे एविडेंस मानो, राइट? सो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि जब भी कभी भी कोई डॉक्टर आपसे बोले ऐसा कुछ कर लो, तो फॉर एग्जांपल कि आपको बुखार हो गया, पैरासीटामोल खा लो, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं आपके कहने पे पैरासीटामोल खा तो रहा हूं, लेकिन क्या कोई एविडेंस है कि जिन लोगों ने इतने टेम्परेचर पे 104 डिग्री पे खा लिया वर्सेस जिन लोगों ने खाया नहीं, तो जिन लोगों ने खा लिया वो जल्दी ठीक हो गए, राइट? या कुछ रिलीफ मिला? अगेन मेडिकल लिटरेचर में इसका जवाब है, जवाब यही है कि जिन लोगों ने पैरासीटामोल लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, दे डाई, द डेथ इज मोर प्रेवलेंट इन कंपैरिजन टू दोज हु डू नॉट टेक, नंबर वन। नंबर टू, उनके ठीक होने की जो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ जाते हैं जो लोग लेते हैं। ये सारे एविडेंस में है। तो अगर आप इसको एविडेंस बेस्ड साइंस मान रहे हो तो आप एविडेंस पे बात करो, या फिर आप अगर एक गिमिक मान रहे हो फिर तो कुछ भी चलेगा, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप सिर्फ जो आपको बोला जा रहा है, और ये ताना बाना पूरा बिछा है, जानबूझ के है, राइट? जिस चीज़ से ठीक होता है, द DIP डाइट, वो DIP डाइट का मतलब सिर्फ कुछ नहीं है, वो तो नाम रख दिया है, एक्चुअली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, राइट? 12 बजे तक स्ट्रिक्टली फ्रूट्स खाना है, और लंच और डिनर से पहले स्ट्रिक्टली सलाद खाना है, करीब 400-500 ग्राम, और प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन छोड़ देना है। दैट इज व्हाट इज DIP डाइट। धूप में बैठना है 15-20 मिनट, दैट इज व्हाट इज DIP डाइट। यही तो है ना, राइट? और आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ भी एक सौरभ गांगुली है, मानस समर्थ, आप एक बार आ जाओ यहाँ पे। मानस समर्थ अपने रिपोर्ट भी लाए यहाँ पे। मानस समर्थ वही वाले केस हैं, सौरभ गांगुली वाले केस हैं, एग्जैक्टली वही केस। लेकिन मानस समर्थ ने क्या किया, इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और इन्होंने खुद अपना एविडेंस ढूंढा कि क्या कोई एविडेंस है कि ये जो एंजियोप्लास्टी बना रहे हैं, वो कौन सा हॉस्पिटल था गाजियाबाद वाला, यशोदा हॉस्पिटल। ये रिपोर्ट है, पूरी फाइल है ये। तो वो जो हॉस्पिटल था, वो जो डॉक्टर था, वो सारी कहानी उन्होंने देखी, ही स्टार्टेड फाइंडिंग द एविडेंस। तो एविडेंस वही मिले कॉन्ट्ररी, देन यूट्यूब में सर्च करके आपको फिर DIP डाइट मिला। ये जानते भी नहीं थे मुझे, राइट? और ही स्टार्टेड DIP डाइट एंड एंजाइना, वो पेन, इट वेंट अवे, राइट? अब वो कब की, कितने समय पहले की बात है? ये है सर मई 2019 की। वैसे मैंने शुरू किया था जनवरी 2020 में, राइट? तो ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? तो दिस इज हाउ इट इज, राइट? अच्छा, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि DIP डाइट से ही ठीक हुए अदरवाइज ठीक नहीं होते, क्या कोई एविडेंस है, ऐसा भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैंने अपने बुक में जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो केस स्टडीज हैं, वो सब मैंने दिया है। और मैं आपको बता दूं, DIP डाइट कोई मेरा बनाया हुआ डाइट नहीं है, ऑलरेडी देयर। चाइना स्टडी पढ़ेंगे तो पहले से ही है। मैंने तो उसको एक सिंपल एक ऐसा शेप दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आप आराम से कर पाएं, नथिंग मोर देन दैट, राइट? इट इज नॉट माई कॉपीराइट, राइट? तो अगर मैं बोलूं, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, थैंक यू। ऑस्टियोपोरोसिस में -6 मतलब बेड रिडन। ऑस्टियो -6 का किसी का अगर आ जाए नंबर, इसका मतलब वो अब उसको जिंदगी भर लेटे ही रहना है बेड पे, राइट? यानी कि उनकी बोन इज फ्रेजाइल, और जब तक जिंदा रहना है तो बेड पे ही लेटे रहना है। और वहाँ से ऊपर से साथ में कैंसर, राइट? और उन सब से निकल के, राइट, एट द एज ऑफ 55 अगर वो मैराथन रनर बन जाए तो, सिमी हांडा, आर यू देयर? प्लीज आइए एक बार। आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे पता चला, और मैं आपको बता दूं, इनको मैंने नहीं ठीक किया है, राइट? इनको मैंने नहीं क्योर किया है, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि इस तरह के डाइट पे रहें, और सर्च किया तो इनको स्ट्रक्चर DIP डाइट मिला, तो उसको फॉलो किया। तो एक्चुअली इट इज द रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट? तो और वो ठीक होती चली गई, होती चली गई, और होती आज आपके सामने है। आप कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? 42 किलोमीटर। जिनको ऑलरेडी बोल दिया गया था कि भाई आप तो बेड पे रहने की आदत डाल लो, इजंट दैट? आपका जो वीडियो है वो मैंने पूरा सुना, राइट? तो एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि शी इज़ हर ओन डॉक्टर, और अब मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे वाइज एक्सपर्ट भी हैं, और इस डाइट को से कई सारे पेशेंट ठीक किए, और जिन पेशेंट को ठीक किए आपने, वो वाले पेशेंट के भी मैंने केस स्टडी बुक में ही डाला हुआ है,
तो इनके नाम से ही डाला हुआ है कि इन्होंने ठीक किए हैं। तो ठीक करना इज नॉट द मोनोपोली ऑफ ए डॉक्टर, राइट। ठीक कोई भी कर सकता है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, राइट। डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, राइट। थैंक यू, थैंक यू। सो अब सेरिब्रल एट्रोफी, राइट। इसका तो मुंह से शब्द ही इतना मुश्किल से निकलता है, इतना मुश्किल बीमारी है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन डीजेनरेट हो रहा है, ब्रेन के सेल्स मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली इलाज तो किसी भी चीज़ का नहीं है, राइट। डायबिटीज़ का इलाज नहीं है अगर कन्वेंशनली देखो तो इसमें इंसान बस वेट करता है कि अब धीरे 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 द पेशेंट इज गोइंग टू डाई। वो बेड रिटर्न हो जाएगा और करते 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 कोमा में आ जाएगा, एंड देन वन डे द पेशेंट विल डाई। दैट्स द एक्सपेक्टेड है। तो हमारे पास नाथूराम जी है सर यहाँ पे, प्लीज आइए। तो इनका केस भी आप इस बुक में ही पढ़ेंगे, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और इनका केस भी ऐसे ही था। और उसके बाद मैंने केस स्टडी पढ़ा, राइट। फिर नाथूराम जी टीआईपी डाइट पे रहे, और अब बेड रिडन रहने के बाद 1 साल कोमा में जाने से जस्ट पहले, ऑल दिस जब स्टार्टेड कोमा में जाने से पहले, राइट। और आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए, राइट, आए हैं। थैंक यू। यहीं से आप एक बार हेलो कर सकते हैं, यहीं से हाँ, यहीं से कुछ बोलना है तो ग्रेट। तो अगर आप जर्नी देखेंगे, जहां तो बेड रिडन तो थे ही 1 साल, राइट, और कोमा में भी जाने ही वाले थे, वहां से अब अपने बेटे के साथ ऑफिस भी जाते हैं अब, राइट। तो इट इज अमेजिंग। और मैं भी आज पहली बार ही मिल रहा हूं, राइट। सो क्रेडिट इज नॉट माइन। हाँ, क्रेडिट मेरा नहीं है, इन्होंने खुद को ही ठीक किया है। नमस्कार। थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, प्लीज बैठ। हाँ जी। पापा मेरे ख्याल से 9 महीने से बेड पर थे जैसे, और शायद 22 घंटे दिन में सोए रहते थे। बट एनी हाउ हम जैसे भी डॉक्टर अमिता के पास पहुँचे और उसके बाद डाइट स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। और शायद आज 2 महीने हुए हैं कि पापा चल पा रहे हैं और दिन के पूरे रूटीन वर्क सब कुछ अपने आप करते हैं। 22 घंटे दिन में सिर्फ सोए रहते थे या लेटे रहते थे, सिर्फ 2 घंटे पूरे 24 घंटे के अंदर उठ के कुछ भी करने के लिए आते थे, और आज वो बैठे बात कर रहे हैं। जी, अब मैं ठीक हूँ जी। अब बहुत फर्क है मेरे को। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सर अमिता जैन। अमिता जैन, धन्यवाद। बोल रहे हो डॉक्टर साहब, हमें डॉक्टर ने वो चीज़ बोल चुके थे कि ब्रेन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है इनका, और वही जो भी साल भर का जिसे टाइम दिया गया था हमें, बट अब जो लग रहा है वो कंडीशन बहुत सारी मेडिसिन भी ऑफ हो गई है, सिर्फ शुगर की हाफ टैबलेट है, और इनका इंसुलिन भी शुरू करा था डॉक्टर्स ने, और सो मैनी हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मैं इनका केस पूरा स्टडी किया है। और विद इन 5 to 6 डेज आप सोचो ये ऑफिस चले गए थे मेडिसिन बंद करने के बाद ही। मतलब इट वॉज मेरेकल। मुझे आंटी ने बोला चमत्कार हो गया कि डॉक्टर्स ने बोला है कि कोमा में जा रहे हैं, और इनके डॉक्टर ने मुझे बोला था, उनके थ्रू मेरे पास केस आया था कि इन्होंने पहचानना बंद कर दिया है, किसी से बात नहीं करते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं है। और जब मैंने इनका मेडिसिन देखा एट लाइक स्टैटिन, जो मैंने एज अ न्यूट्रिशन प्रोग्राम में भी पढ़ा और डायबिटीज एज एजुकेटर, उसमें सर मैंने देखा कि यार मेडिसिन उनका डबल डोज का कर दिया था, इंसुलिन डबल डोजेस की हो गई थी। मैंने जब देखा कि इनको इंसुलिन का भी नीड नहीं है, मेडिसिन इनका हार्ट का कोई एज सच कुछ हुआ नहीं था, तो मैंने मेडिसिन इनका ऑफ किया, और विद इन 4 to 5 days ही वेंट टू द ऑफिस। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये मिरेकल नहीं है, भगवान ने हमारी बॉडी को मिरेकल ही बनाया है, लेकिन हम जब ऐसा देखते हैं तो हमें मिरेकल लगता है, क्योंकि हम उस हाथी के बच्चे की तरह, उस हाथी की तरह चेन से बंधे हुए हैं, राइट। तो हमारी माइंडसेट हो गई, तो हम बीमार पड़े तो हम धीरे धीरे डिटेरियोरेट करेंगे एंड वन डे वी विल डाई, राइट। जबकि ऐसा नहीं है, राइट। तो अभी
छत्तीसगढ़ से रिसेंटली अभी रिटायर्ड हुए डीएसपी दिलीप कुमार जी, आप हैं यहाँ पे सर? प्लीज आइए स्टेज पे। छत्तीसगढ़ से आए स्पेशली आपसे मिलने और मुझसे मिलने। और आपके आने से पहले आज मेरे ख्याल से 11 बजे हमारी पहली मुलाकात हुई, राइट? तो आप बस 1 मिनट में अपनी हिस्ट्री और अभी क्या है थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। मैं दिलीप चंद्राकर, डीएसपी रिसेंट अभी 1 जनवरी से हुआ हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस से, और मैं 4 महीने से डीआईपी डाइट ले रहा हूँ। वेट मेरा 78 से 68 हो गया है, और मैं शुगर का 20 साल से दवाई ले रहा था, वो लेना बंद कर दिया है 3-4 माह से, और मेरे को अच्छा फीलिंग हो रहा है। और इसके लिए डॉक्टर विश्वराज चौधरी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरे परिवार के लोग सभी शॉकिंग है कि ये जा रहा है दिल्ली, इसका पता वगैरह नोट करे कहीं ये ऊपर ना चला जाए। रिश्तेदार लोग कि ये इस तरह से चल रहा है बिना दवाई के। लोग बाग दूध की चाय मैं नहीं पीता हूँ तो लोग बाग और उल्टा पीने लग गए हैं कि नहीं नहीं ये गलत है और हम लोग सही हैं। मैं काफ़ी लोगों को, कुछ लोगों को, दोस्तों को सलाह दिया हूँ, वो लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं। और मेरे परिवार के लोग भी बाद में यहाँ से जाऊँगा और बहुत सारी चीज़ लेके जाऊँगा तो निश्चित कन्विंस हो जाएंगे, मेरी उम्मीद है। और डॉक्टर साहब के विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि मेरे पास समय कम है, 1 मिनट का समय हो गया सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो प्राणी का जो मांस है, दूध है, इसको सेवन करने से जो जिस तरह से, और फल और सब्जी खाने से जिस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड बन के जो शरीर को प्रभावित करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रभावित करता है, डायबिटीज़ को ठीक करता है, वाकई में एक अचूक खाद्य पदार्थ है। और ये एक प्रकार से मेटाबॉलिक क्रिया से जो होता है, चूँकि मैं बीएससी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ तो बहुत बारीकी से समझा हूँ, श्वसन तंत्र से लेकर डाइजेशन से किस तरह से हार्मोन का सिस्टम शुरू होता है, किस तरह से वाइब्रेशन मोड में खाना का जाता है। और न्यूट्रन सबसे बड़ी बात है, न्यूटन के 3rd लॉ को जिस तरह से त्रिकोण सिस्टम से इन्होंने समझाया, मैं बहुत प्रभावित हुआ कि मेडिसिन और साइंस, मेडिकल साइंस और ऑब्जर्वेशन थ्योरी और ट्रीटमेंट थ्योरी, ये तीनों को बहुत बारीकी से मैंने इनके कम से कम 50-100 वीडियो को देखा, और इस तरह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं दर्शन पाके धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये आपने जो देखा, दिस इज जिनको आपने मिले ज़्यादातर, मैं भी इन सर को और नाथुराम जी को, सिमी हांडा को, हम सब मैं पहली बार ही मिला हूँ। एंड दे आर द वन जो खुद ही ठीक हुए हैं, क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, बट ठीक तो खुद ही हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद डिसाइड किया दैट आई विल डू समथिंग डिफरेंट। ये डिसाइड करना कि जो एक धारा में चल रहे हैं, कन्वेंशनल चल रहे हैं, उसको मैं छोड़ के मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जिसमें बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, और उन्होंने अपनी हिम्मत से वो किया और वो रिजल्ट आया। तो वो फिर वही हाथी वाला स्टोरी है कि कौन सा हाथी होगा जो सोचेगा कि मैं एक बार चेन को हिला के देखूं टूटता है कि नहीं टूटता है। ये एक सोच है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही सोच